दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए 6 क्लास का हनी शकल का जो है सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूं। वो चैप्टर देखते हैं, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये शीर्षक हुआ। ठीक है, इससे पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया, इस स्टोरी में क्या क्या दिया गया। बिफोर यू रीड, पढ़ें इससे पहले। यू मे नो डैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। इसमें कर रखा है कि आप जानते हैं कि कुत्ते और भेड़िया जो है वो दोनों के करीबी हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल। कह रहा है कि आप ये भी जानते होंगे कि सदियों से कैसे जो है ह्यूमन बींग जंगली जानवर पे कंट्रोल किया है और उसे पालतू बनाया है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम्ड एनिमल। यहाँ एक कहानी दिया गया है कि कुत्ते जो है कैसे पालतू जानवर बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो हाउ द डॉग फाउंड ए हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। कुत्ते कैसे अपना मास्टर ढूंढता है इस कहानी में। देखिए पहला क्या है, डॉग्स वेयर ओन्स देयर ओन मास्टर एंड लीव द वे ऑफ वुल्फ्स डू। कह रहा है कि कुत्ते जो है अपना मास्टर खुद हुआ करता था और वो जैसे भेड़िया रहता है वैसे ही वो रहा करता था और फुरीली आज़ादी के साथ रहता था। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। कह रहा है कि तब तक वो था जब तक कि कुत्ते के जीवन में एक दूसरा कुत्ता नहीं आ गया था। ठीक है, तब उसका लाइफ कैसा हो गया था, अनहैप्पी हो गया था। जब ये नया बेबी आया, डॉग आया, तो वो उसका लाइफ अनहैप्पी हो गया था। देखिए इल प्लीज का मतलब, आप दोस्तों देख लीजिए, इल प्लीज ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग। कह रहा है कि पुराने पहले जो कहा करता था इल प्लीज मतलब होता है कि नॉट हैप्पी, जो ज़्यादा खुश नहीं रहता है वो होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। कह रहा है कि वो बीमार रहता था, थका हुआ महसूस करता था। ठीक है, अपने आप को थका हुआ महसूस करता था। फॉर लुकिंग फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वी आर स्ट्रोंगर देन ही। और वो भोजन खोजने से और कभी कभी वो डरता था उससे कि जो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे वो डरता था। ये कह रहा है, बताइए। दूसरा देखिए क्या है, ही थॉट इट ओवर। उसने उस पर सोचा, एंड डिसाइडेड डैट, और वो निर्णय लिया, द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छा कार्य होगा, टू डू वाज टू बिकेम द सर्वेंट ऑफ वन who was the stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master। कह रहा है कि वो उसे सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए जो कि उससे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसका वो सर्वेंट बन जाए और उसको उसका सेवा करे। उसी मास्टर का उसको इंतज़ार था। he walked and meet a kingsman of his। वो चलता गया था, उसे अपने ही रिलेटिव से मिला। वो रिलेटिव कौन था, वो आगे देखते हैं। ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रोंगर एज ही वाज फियर्स। कहा कि एक बड़ा भेड़िया जो कि जितना ज़्यादा मजबूत था उतना वो क्या था, निडर भी था। Where are you going dog? The wolves asked। उल्फ ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। I am looking for someone who take up serve with। कहा कि मैं उसको खोज रहा हूँ जिसका मैं सेवा कर सकूँ। Would you like to be my master wolf? कह रहा क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे भेड़िए। I don't see why not। क्यों नहीं। The wolf said and agree upon। The two of them went together। उसने उससे सहमत हो गया और वो दोनों साथ चलने लगा। They walked and all of sudden the wolf lifted his nose। कहा कि जब वो जा रहा था, वो चलता गया, जब जा रहा था तो अपना नोज जो है सडनली अचानक जो अपना नोज को ऊपर किया और सूंघा। स्निफ मतलब सूंघना होता है। Darted quickly off the path। जैसे ही सूंघा उसी वक्त उसने
जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते को छोड़ दिया, तेजी से छोड़ दिया। एंड इनटू द बुशेज एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उस बुश झाड़ी, जो बुशेज मतलब झाड़ी होता है दोस्तों, और ऐसे दबे पांव उस झाड़ी में जा करके उस जंगल की ओर बढ़ता गया और झाड़ी में जाके छुप गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ते ने देख करके आश्चर्य हो गया। व्हाट्स कम्स ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, उसने पूछा ये आपके साथ क्या हो गया। ठीक है। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, करा कि कौन है जो आपको इतना डरा दिया। कांट यू सी, तूने नहीं देखा। देयर इज ए बियर आउट ऑफ देयर, करा कि वहाँ से एक बियर निकल रहा है। एंड ही माइस्ट ईट अप बोथ ऑफ अस, करा कि वो हम दोनों को खा जाएंगे, यू एंड में, तुम्हें और हमें। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर देन वुल्फ, उसने देखा कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा मजबूत है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्व विद हिम, तब कुत्ते ने निर्णय लिया कि अब उसके साथ ही उसका ही सेवा करेंगे, उसके साथ ही रहेंगे। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू हिज मास्टर, उसने भेड़िया को छोड़ दिया और बियर से उसके अपना मास्टर होने के लिए बोला। द बियर एग्री टू दिस रेडली आस्क्ड लेट अस गो एंड फाइंड ए हार्ड ऑफ कॉ, तब बियर भी उससे क्या हो गया, सहमत हो गया और कहा कि चलो चलते हैं कि गाय को, झुंड को देखते हैं। आई विल किल ए कॉक, कहा कि मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, तब हम दोनों उसे खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cow, जैसे ही वो चला देखा कि गाय का झुंड जा रहा है। But just they were about to come up with it and they were stopped by a treble noise, लेकिन वो देखा कि वहाँ पे एक जो है ना ट्रेबल, जो दर्दनाक बड़ा आवाज़, उसे नॉइज, हल्ला, शोरगुल सुनाई दिया। द cow were mooing loudly and running in the panic all direction, गाय जो था वो चिल्ला रहा था, मोइंग कर रहा था और भाग भी रहा था, इधर उधर भाग रहा था। द बियर लुक आउट फॉर बिहाइंड ए ट्री, बियर जो है छुपके से पेड़ के पीछे से देख रहा था। एंड दे ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और उसे तेजी से उस जंगल की ओर भागा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या है। नाउ अब व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, करा कि अब मुझे यहाँ क्यों आए। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन हु इज़ रूल्ड द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, करा कि यहाँ एक लायन रहता है जो कि इस जंगल के इस क्षेत्र में वो उसका राज चलता है। द लायन हुज ही, कौन है वो। डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, करा कि ये सबसे ताकतवर जंगली है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, करा कि तब तो मैं आपको गुड बाय कहता हूँ भालू। आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, करा कि मैं चाहता हूँ कि जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, मैं उसी को अपना मास्टर बनाऊँगा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क एंड लायन टू बी हिज मास्टर, तब उसने उस लायन को वहीं छोड़ दिया। द लायन एग्री टू इट, सॉरी एंड द डॉग वेंट टू आस्क, और फिर जो डॉग जो है वो उसे छोड़ दिया बियर को, और वो लायन से इसके बारे में बात किया। तब देखिए द लायन एग्री टू इट, लायन भी इससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टे विथ हिम, और कुत्ते उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब उसके साथ लंबे समय तक रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, तब वहाँ उसे अच्छा जीवन जी रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसे कोई उसे शिकायत नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, अब लायन से बड़ा उस जंगल में कोई बड़ा जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच, किसी का क्या हिम्मत जो उसे टच करे। डॉग ऑफ एंड इन दिस वे, और कोई जो उसे डॉग का पीछा करे। बट लेकिन वन डे द two of them were walked side by side along a path that ran aimed bare
क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ सडन लायन स्टॉप। कहा कि एक दिन क्या हुआ कि दोनों लायन और कुत्ते रास्ते के बगल में जो रास्ता रहता उससे होकर के जा रहा था, और वो देखा कि सडन एकाएक वो रुक गया है। He gave a great roar and struck ground angrily with his paws with such a force that a hole formed there। तब उसने देखा और अपने गुस्से से जो है ना पाँव दोनों को जमीन पे घसीटा कि इसे उसमें हॉल बन गया है। ठीक है। Then he began to back and very quickly, तब उसने उसमें तेजीबाजी में उस हॉल में जाकर के छुप गया। ठीक है। What is it? ये क्या है मास्टर? Is anything trouble? कुछ रॉन्ग हो रहा है? Asked the dog surprise। कुत्ते ने पूछा और सरप्राइज हो गया। I smell a man coming this way। मैंने आदमी का महसूस किया हूँ कि इसी रास्ते पे आ रहा है। The lion said। लायन ने कहा We had better run for it or world be a trouble। करा कि हम लोग के लिए अच्छा होगा कि यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो हम लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तब तो ठीक है, मैं तुम्हें भी गुड बाय कहता हूँ। लायन से कहा आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे उसका इंतज़ार है जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब देखिए लास्ट में 10 में क्या है। एंड ऑफ द डॉग ने वहाँ ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। तब उस वक्त कुत्ते ने क्या किया, उस लायन को भी वहाँ पे छोड़ दिया और आदमी के जो है उसको ज्वाइन कर लिया और उसका ईमानदारी पूर्वक उसका सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो। यह जो घटा यह बहुत ही पहले घट चुका था। बट टू दिस डे द डॉग्स इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। तब कुत्ता ये सोचा कि अब मुझे अब दूसरे का सर्वेंट नहीं होना है, यही मेरा मास्टर है, यही मेरे मालिक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।